नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथियों। कभी कभी गन्ना बुआई करने के बाद गन्ना जमाव से पहले बहुत ज़्यादा खरपतवार हमारे खेत में उगाते हैं और किसान जिसे देख के घबरा जाते हैं कि भाई अब क्या होगा। किसान भाइयों, कहीं कहीं पे तो क्या होता है कि लेबर की दिक्कत रहती है, कहीं पे कोई किसान अकेले रहते हैं और इतनी मेहनत नहीं कर पाते। तो ऐसा क्या तरीका है कि हमारे गन्ने में खरपतवार जमे ही नहीं। कौन सा ऐसा तरीका है? क्या हम कोई ऐसी दवाई गन्ने में लगा सकते हैं बुआई के बाद या बुआई से पहले या बुआई करने के बाद, जिससे हमारे गन्ने में खरपतवार उगे ही नहीं? और एक सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊं किसान भाइयों, कोई भी खरपतवार नाशी दवा का अगर आप प्रयोग करते हैं किसी भी का भी, वो निश्चित रूप से गन्ने पे प्रभाव डालेगी। ये मैं सच्चाई आपको पहले ही बता दूं। तो कौन सा ऐसा तरीका है कि हमारे गन्ने पे भी नुकसान ना हो और हमारे खेत में खरपतवार उगे ही ना? किसान भाइयों, आज मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। अगर आपने इन तरीकों का प्रयोग किया सही तरीके से और जो दवाई है उसकी मात्रा सही इस्तेमाल करी और जो फॉर्मूला, जो तरीका मैं बताऊंगा, अगर वो तरीका फॉलो करा तो आपके खेत में खरपतवार बिल्कुल भी नहीं उगेंगे। और दो तीन दवाइयाँ इस तरीके से की बताऊंगा कि अगर मोथा होता है तो हमें किस प्रकार उसको पहले ही ख़त्म करना, गन्ना जमाव से पहले ही। और अन्य जितने भी प्रकार के घास हैं या खरपतवार हैं वो बिल्कुल भी नहीं उगेंगे किसान भाइयों, और बहुत ही कम, सिर्फ एक बार की निराई गुड़ाई में आपका गन्ना तैयार हो जाएगा। किसान भाइयों, बहुत अच्छी अच्छी दवाएं हैं, लेकिन दवाओं का इस्तेमाल कैसे करना और कब करना ताकि हमें फ़ायदा ही फ़ायदा हो। आज हम बात करेंगे पेंडामेथलिन 30% SC फॉर्म वाली दवाई की। कब और कैसे इस्तेमाल करना ताकि खेत में खरपतवार उगे ही ना, किस तरीके से प्रयोग करना। आज हम दूसरी दवाई की बात करेंगे। दूसरी दवाई है सैंप्रा। कब इस्तेमाल करें, क्यों इस्तेमाल करें, कौन से घास के लिए इस्तेमाल करें, कौन से खरपतवार के लिए इस्तेमाल करें। और तीसरी दवाई है मेट्रीब्यूजन, जो सबसे सस्ती दवाई है किसान भाइयों। क्या वो भी हमारे खेत से खरपतवार जमने से पहले ही रोक देगी हमारे खेत में? तो किसान भाइयों, पेंडामेथलिन से शुरुआत करते हैं। कब इसका इस्तेमाल करना, कितनी मात्रा इस्तेमाल करनी और क्यों करनी। किसान भाइयों, ये देखिए, जब हम अपने गन्ने की बुआई कर लें, जिस तरीके से बुआई हो रही खेत की, इसके बाद हम इसमें हल्का मेडल लगा के इसको पानी देंगे। पानी देने के बाद क्या करना है, पेंडामेथलिन का इस्तेमाल कैसे करना। कहाँ गलती करते हैं किसान भाई कि पेंडामेथलिन इस्तेमाल करने के बाद भी खरपतवार रह जाते हैं, उग जाते हैं। तो कैसे इस्तेमाल करना किसान भाइयों, जब हम अपने खेत की बुआई कर लें, पानी दे दें, तो जैसे ही हमारे खेत में हमारे पैर टिकने शुरू हो जाए, पैर टिकने का मतलब है हल्का सा सूखना खेत स्टार्ट हो जाए, हमारे खेत में बहुत ज़्यादा नमी हो लेकिन हम धसे ना बस खेत में, तब आपको 1 लीटर पेंडामेथलिन 30% SC वाली लेनी है। और किसान भाइयों, 10 टंकी एक एकड़ में लगती है, प्रत्येक टंकी में 50 ml दवाई लीजिए और अपने खेत में स्प्रे कर दीजिए। आपके खेत में कोई भी खरपतवार नहीं जमेगा किसान भाइयों। ये सबसे बेस्ट तरीका है। कुछ मेरे किसान भाई खाद में मिला के उसको फेंक देते हैं पानी पे, कुछ किसान भाई अन्य किसी प्रकार से प्रयोग करते हैं, लेकिन पेंडामेथलिन इस्तेमाल का अगर आपको अपने गन्ने में बहुत बढ़िया रिजल्ट लेना तो खाद में मत डालिए किसान भाइयों, आप इसका स्प्रे में प्रयोग करिए। और जैसे ही आपका गन्ना खेत में पैर टिकने लगे तब आप उसमें पेंडामेथलिन का इस्तेमाल करिए किसान भाइयों। अब आता हूँ मैं दूसरी दवाई पे। किसान भाइयों, कभी कभी क्या होता है कि हमारे खेत में मोथा जमता है बहुत ज़्यादा। अगर आपको तीसरे ही चौथे दिन मोथा जरा सा भी नज़र आता है तो आप सिर्फ और सिर्फ सैंप्रा का प्रयोग करिए। सैंप्रा ही एक ऐसी दवाई है किसान भाइयों जो आपके खेत से मोथे को समाप्त करेगी। आप गन्ना जमने से पहले इसका भी गिल्ले खेत में ही सैंप्रा का इस्तेमाल कर दीजिए, आपके खेत में बिल्कुल मोथा समाप्त हो जाएगा। क्योंकि सैंप्रा का इस्तेमाल करने के बाद अगर आप अपने खेत की निराई गुड़ाई करते हैं या उसमें हल चलाते हैं, रोटावेटर चलाते हैं, तो किसान भाइयों इसका जो असर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये ज़मीन के नीचे एक जाल सा बना लेती है जिससे हमारे जो मोथा है उसकी जो गांठ है वो समाप्त हो जाए। तो इसका सबसे बढ़िया करने का इसका भी जो है समय यही है कि जैसे ही आपके खेत में आप पानी दे दें पहला,
बुआई के समय ही, पैर टिकते ही आप उसमें सैंपरा कर दो। अब मैं तीसरी दवाई बताता हूँ किसान भाइयों। तीसरी दवाई है मेट्रीब्यूजन 70% वाली। किसान साथियों ये देखिए, पानी हमने दे दिया, पानी देने के बाद जैसे इसमें 4 दिन बाद पैर, 5 दिन बाद पैर टिकने शुरू होंगे, तभी आपको ये दवाई कर देनी है किसान भाइयों। किसान साथियों मेट्रीब्यूजन एक बहुत अच्छी दवाई है। अगर आप इसको भी चौथे 5वें दिन इस्तेमाल करते हैं और इसी तरीके से 70% वाली केवल 100 से 150 ग्राम अगर आप बिना गन्ना जमाव के इस्तेमाल कर रहे और आपको और भी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट चाहिए तो 100 की जगह आप 150 ग्राम भी दवाई ले सकते हैं। मेट्रीब्यूजन लीजिए, 1 एकड़ में आप वही 10 टंकी 8 टंकी अगर आपकी लगती है आप उसको लगा दीजिए किसान भाइयों, बिल्कुल भी खरपतवार नहीं होंगे। अब मैं बताता हूँ किसान भाइयों, अगर आप इनमें से किसी भी दवा का, हालांकि जो सैंपरा है वो सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, अगर आप इसका गन्ना जमाव के बाद भी इस्तेमाल करते हैं तो आपके गन्ने को ये नहीं जलाएगी। लेकिन मेरा पर्सनल राय ये है किसान भाइयों, मेरा पर्सनल मानना ये है, मैंने इसका अनुभव भी करा कि चाहे कोई भी हर्बिसाइड हो, अगर अपनी फसल में आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो एक झटका हमारी फसल को देता जरूर है, हल्का पीलापन जरूर आता है फसल पे। तो सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आप दवाई के सहारे खरपतवार नाश करना चाहते हैं, खरपतवारों का समाप्त करना चाहते हैं खरपतवारों को, तो किसान भाइयों गन्ना जमने से पहले या कोई भी फसल में अगर आप इनका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके जमाव से पहले ही नमी में, बहुत ज़्यादा नमी हो जब चौथे 5वें दिन आप इसका स्प्रे कर दो, बिल्कुल भी खरपतवार नहीं जमेंगे। अब मैं आता हूँ किसान भाइयों, जब आपका गन्ना जम जाता है, अगर आपके खेत में मोथा है और किसी कारणवश आपके पास लेबर नहीं है या बहुत ज़्यादा दिक्कत है, देखिए किसान भाइयों ये जो खेत है अभी पानी दिया हुआ है, अभी इसमें धसेंगे, लेकिन जब आपके पैर टिकने लगे तो इस प्रकार के खेत में आपको दवाई करनी, इस प्रकार के खेत में किसान भाइयों। तो किसान साथियों जब आपका गन्ना जम जाता है, अगर आप चाहें तो सैंपरा प्लस मेट्रीब्यूजन दोनों को मिला के स्प्रे कर दीजिए, आपके गन्ने में जो भी खरपतवार है वो सारे समाप्त हो जाएंगे, मोथा सहित। लेकिन मैं फिर बता दूं, अगर गन्ना जमने के बाद आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो हल्का झटका लगेगा और हल्का पीलापन गन्ने पे जरूर आएगा। तो किसान साथियों इस स्थिति में अगर आप पहले ही, जिस प्रकार ये खेत है अभी पानी दिया हुआ है, अगर आप इस स्थिति में इन दवाओं का प्रयोग करें तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आपके गन्ने पे कोई भी नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल भी खरपतवार नहीं जमेगा, कोई भी खरपतवार किसान भाइयों। और आप अगर सिर्फ एक निराई गुड़ाई बाद में करवा देते हैं दूसरे या तीसरे पानी के बाद, तो किसान साथियों आपका खेत बिल्कुल पार हो जाएगा, उसी में ही आपको और अतिरिक्त कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मेरी पर्सनल राय ये है किसान भाइयों, अगर आप करवा सकते हैं तो निराई गुड़ाई जरूर करवाएं अपने खेत की। निराई गुड़ाई करने से हमारी मिट्टी खुलती है, जो हम खाद डालते हैं वो बहुत अच्छी तरह अवशोषित करती है जड़ें, और निराई गुड़ाई करने से खेत में बहुत ही ज़बरदस्त हमें कल्ले भी दिखाई देते हैं किसान साथियों। लेकिन अगर कोई मजबूरी है तो आप दवाई का प्रयोग जरूर करिए, लेकिन गन्ना जमने से